न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे प्रोग्राम खबरनामा में। दिन भर की तमाम खबरें और दिन भर की तमाम अपडेट। आज सिर्फ फेसबुक पर लाइव है, हम यूट्यूब पर लाइव नहीं हैं, क्योंकि कल एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, हमारा जब लाइव प्रोग्राम चल रहा था तो अचानक बंद हो गया था। दरअसल जिस सॉफ्टवेयर पर हम काम करते हैं वो अचानक क्रैश हो गया और उसका खामियाजा, उसका नुकसान हमें उठाना पड़ा। और ठीक है, उसको जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास हम ज़रूर करेंगे। और इसी वजह से मैं आज अपने ऑफिस से लाइव कर रहा हूँ, तो फटाफट जुड़ें। क्षेत्र में बारिश की, मौसम की स्थिति क्या है, नगर परिषद गंगापुर सिटी में क्या कुछ चल रहा है, ग्रामीण इलाकों से क्या कुछ खबर है, वो तमाम अपडेट आपको देंगे। इसके अलावा क्राइम को लेकर के क्या कुछ खबरें हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इस चक्रवात और इस तूफान के चलते आज पूरे क्षेत्र में, सवाई माधोपुर ज़िले में है या करौली ज़िले में है, रुक रुक करके दिन भर से बरसात हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है और उस वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त रहा है। अधिकारी समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पाए हैं, दुकानें नहीं खुली, मार्केट नहीं खुले और जो रोज़ाना की जो दिनचर्या है वो ज़्यादा प्रभावित हुई है। वो तमाम अपडेट आपको देंगे। इसके अलावा क्राइम को लेकर के, राजनीति को लेकर के क्या कुछ उथल पुथल है, वो सारी खबरें आपको बताएंगे। लेकिन मेन फोकस आज हमारा रहेगा, वो रहेगा कि अभी तो ये शुरुआत है, बारिश शुरू नहीं हुई है, ये बिपरजॉय चक्रवात जो है उसका असर है। और गंगापुर की हालत क्या है, जिला बन गया, ओएसडी मैडम यहाँ पर बैठ रही हैं, लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही हैं, मगर क्या सूरत बदली, क्या हालात बदले, क्या व्यवस्थाएं बदली। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर आज आपके साथ में मैं डिस्कस करूंगा और उस पर खुल करके बात भी आप और हम लोग करेंगे। तो फटाफट जुड़ें और शेयर करते रहें। और आज शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए करना क्योंकि आज सिर्फ यूट्यूब पर, फेसबुक पर हैं, हम यूट्यूब पर नहीं हैं, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी आज ज़्यादा बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जुड़ें। बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो यूट्यूब पर इंतजार कर रहे होंगे, उनसे हम माफ़ी चाहते हैं कि सर यूट्यूब पर हम लाइव नहीं है, केवल फेसबुक पर लाइव हैं। बिल्कुल, आज अच्छी खासी तादाद में जुड़े हैं। सर धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया। जुड़ते चलें और शेयर करते चलें, ठीक है ना। मैं एक बार नाम अनाउंस कर देता हूं। हमारे जौनवाल जी हैं, महफूज भाई हैं, जौनवाल सूरज जी, सर नमस्कार। नमस्कार महफूज भाई। और इसके अलावा महेंद्र योगी हैं हमारे साथ में, लाला राम जी हैं, राजू जरवाल है, अमिता मीना जी बिल्कुल हमारी नियमित दर्शक है, मैम नमस्कार और राम राम। तंजीम कुरैशी हमारे साथ है, नियमित दर्शक हैं। अजय सर, चोरों को हमने रंगे हाथों पकड़ा था, बिल्कुल वो लाइव भी हमने चला दिया था, उसके वीडियो आ गए हमारे पास में, ठीक है ना, वो दिखाएंगे हम। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हर तरह का लाइव ना दिखाएं, हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। आज इस पर भी विस्तार से बात करूंगा सर मैं आपसे। हाँ, गली मोहल्ले में इतने रिपोर्टर पैदा हो गए सर कि मत पूछिए आप, और कहीं से कुछ भी चला देते हैं, ठीक है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फटाफट आप जुड़ते चलें। शाम को एक खबर और आई थी कि हायर सेकेंडरी के मैदान पर एक युवक जो है वो एक गड्ढा था जिसमें पानी भर गया था और उसमें डूब गया। हालांकि लोगों के प्रयास से उसको निकाल लिया गया और अभी उसका इलाज जारी है, तो उस बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा कुनक्टा कला का एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है, बिल्कुल आपने भी सोशल मीडिया पर देख लिया होगा, बड़े चैनलों ने भी उसको चला दिया, मगर जो छोटे चैनल है ना और लोकल चैनल है, उन्होंने तो शायद ऐसा लग रहा है कि अपनी पूरी शर्म है ना वो उठा करके ताक पर रख दी। बहुत स्पष्टवादिता के साथ इस बात को कह रहा हूं मैं। क्या घटनाक्रम था, कैसा घटनाक्रम था, वो बात की बात है सर, लेकिन किसी महिला का इस तरह फुटेज दिखाना, उसका चेहरा दिखाना, ये अमानवीय कृत्य है। किसी भी चैनल को, किसी भी सोशल मीडिया को ये अधिकार नहीं है। ऐसे चैनलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उस महिला का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाया है, तो उस वीडियो को वायरल किया है, उस पर बिल्कुल विस्तार से हम चर्चा करेंगे। फटाफट जुड़े, धन्यवाद। सैकड़े तक पहुंचा दिया आपने, है ना, जम करके शेयर करना, सैकड़ा दोहरा हो जाए तो मजे आ जाए। चलिए, आज तारीख है 19 जून और बार है सोमवार। आज की जो बड़ी खबरें हैं राष्ट्रीय लेवल की, पहले उनसे आपको बता देता हूं। केंद्र सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए गीता प्रेस गोरखपुर का नाम नॉमिनेट किया है। यानी 2021 का गांधी शांति पुरस्कार जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर को मिलेगा। मेरे ख्याल से बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनको गीता प्रेस गोरखपुर का नाम अच्छे से याद होगा। कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आप कितने लोग हैं जो गीता प्रेस गोरखपुर को जानते हैं, समझते हैं।
और उसको 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है केंद्र सरकार ने। कांग्रेस ने इसको लेकर के राजनीति करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि गीता प्रेस गोरखपुर को पुरस्कार देना वैसा ही है जैसा सावरकर और नाथूराम गोडसे को देना है। शर्म आनी चाहिए। इस तरह का जो बयान है, हम इसकी पूरी तरीके से मजम्मत करते हैं, इसका समर्थन नहीं करते। गीता प्रेस गोरखपुर, और सबसे बड़ी बात कि वीर सावरकर की तुलना आप नाथूराम गोडसे से कर रहे हैं। आपको इसमें भी पेट दर्द हो रहा है, इसमें भी परेशानी आ रही है। जयराम रमेश जी, आपने भी कहीं ना कहीं गीता प्रेस गोरखपुर की छपी हुई किताब, कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ी होगी। बिना गीता प्रेस गोरखपुर के तो हम किसी धार्मिक संस्करण की, किसी धार्मिक पुस्तक की कल्पना नहीं कर सकते। वो है गीता प्रेस गोरखपुर। गरुड़ पुराण से लेकर के रामचरितमानस, रामचरितमानस से लेकर के अलग अलग पुराण, अलग अलग पुराणों के अलावा जितने भी धार्मिक हमारे ग्रंथ हैं हिंदू समाज के, वो सारे गीता प्रेस गोरखपुर से छपे हैं और इन्हीं को पढ़ करके हम बड़े हुए हैं। और अगर उसको गांधी शांति पुरस्कार मिल रहा है तो इसको लेकर के आपके पेट में दर्द क्यों है? इसको भी मुद्दा बनाना चाहते हो क्या? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि कम से कम अगर कुछ काम अच्छा हो रहा है, ढंग का हो रहा है, तो आप लोग उसका भी विरोध कर रहे हो। अब ये मुद्दा है क्या आपके लिए? कांग्रेस के लिए ले दे करके सिर्फ यही मुद्दा बचा है कि गीता प्रेस गोरखपुर को पुरस्कार क्यों मिल रहा है, उनका चयन क्यों किया गया है? शर्म आने वाली बात है। और आपको मैं बताऊं, कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया है और भाजपा ने इसको लेकर के पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने कहा कि इनसे यही उम्मीद थी, कांग्रेस से हमको यही उम्मीद थी। इन्होंने मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाए, इन्होंने 3 तलाक का विरोध किया है। तो ये लोग वो हैं जो मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी मानते हैं, तो ये कैसे समर्थन कर सकते हैं गीता प्रेस गोरखपुर का? और हम जो बचपन से पल करके बड़े हुए हैं ना, उसने सारी जो पुस्तकें पढ़ी है, धार्मिक पुस्तकें, वो गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ी है महाराज। इतिहास के पन्नों को खंगाल करके देख लेना, कितना पुराना इतिहास है गीता प्रेस गोरखपुर का। आप में से शायद बहुत सारे दर्शकों को तो पता भी नहीं होगा कि गीता प्रेस गोरखपुर 1923 में एक किराए के कमरे में शुरू हुई थी। और एक चीज़ और बता दूं, गीता प्रेस गोरखपुर ने इस सम्मान को स्वीकार तो कर लिया है, मगर इस सम्मान के साथ जो 1 करोड़ रुपए की राशि मिलती है पुरस्कार के रूप में, उसको लेने से इनकार कर दिया है कि हम पुरस्कार की जो राशि है वो नहीं लेंगे। तो ये भी एक मामला है जो सामने निकल करके आया है। यूपी और बिहार को जल्द ही हीट वेव यानी लू और झक्कर, मैंने कल खबर में बताया था आपको कि 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं सर यूपी और बिहार में, बहुत तेज़ गर्मी के कारण, भीषण गर्मी के कारण। इनको राहत मिलने वाली है। आगामी 2 दिन में यूपी और बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में तेज़ बारिश का अलर्ट घोषित किया है मौसम विभाग ने। और अगले 2 दिन जो है 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट घोषित किया है। अगली खबर मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि आप सबका इस पर ध्यान था। 1 मिनट। और एक फिल्म है आदि पुरुष। हाँ, अभी 2-3 दिन पहले रिलीज़ हुई थी और इसको लेकर के बड़ा विवाद और बड़ा हो हल्ला चल रहा है साहब इसको लेकर के कि साहब आदि पुरुष जो फिल्म है वो क्या है। इसके जो डायलॉग राइटर हैं मनोज मुंशिर शुक्ला, उनको भी ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने भी आज पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। मैं भी इस फिल्म का विरोध करता हूँ, और मैं नहीं, हर समझदार आदमी, मैच्योर व्यक्ति इसका विरोध करेगा। कौन सी आधुनिक रामायण है? आपने डायलॉग डिलीवरी देखी कि हनुमान जी क्या बोल रहे हैं? रावण का किरदार देखा, राम का किरदार देखा, सीता की ड्रेस देखी। क्या साबित करना चाहते थे आप इस फिल्म के माध्यम से, ये समझ ही नहीं आया। और मनोज जी, जिन्होंने बॉलीवुड को बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, अच्छी अच्छी राइटिंग के साथ में उन्होंने कविताएं लिखी है, गाने लिखे हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की फिल्म का पार्ट होंगे। जगह जगह हिंदूवादी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध के बावजूद भी इस फिल्म ने अब तक, मैं आपको बता दूं, नए रिकॉर्ड बना रही है हर दिन और अच्छी कमाई कर रही है। अब तक 1 हफ्ते में इसने 340 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया इस फिल्म। और इसमें जिस तरह रामायण के पात्रों का चरित्र हनन किया गया है, उसे शायद कोई भी व्यक्ति जो है, समझदार व्यक्ति, वो स्वीकार नहीं करेगा। राम का, हनुमान जी का, रावण का ऐसा किरदार, इस तरह की डायलॉग डिलीवरी शायद हमने किसी भी फिल्म में नहीं देखी थी। आगे बढ़ते हैं। और बिपरजॉय तूफान के कारण प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। राजस्थान में भारी बारिश उसी की बदौलत चल रही है।
आज सवाई माधोपुर बूंदी जिलों में अति बारिश का अलर्ट किया है। दिन भर तो हमारा ठीक ठाक निकल गया, लेकिन जो आज की रात है वो भारी निकल सकती है करौली और सवाई माधोपुर के लिए। पहले कल जब मेरे पास में अपडेट आई थी तो ये कहा था कि साहब रेड अलर्ट से येलो अलर्ट में डाल दिया गया है सवाई माधोपुर जिले को, यानी तूफान का असर तो होगा मगर ज़्यादा नहीं होगा। और आज शाम होते होते वापस ये खबर आई है कि सवाई माधोपुर और टोंक जिले को रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है, रेड जोन में डाल दिया गया है, यानी अति भारी बारिश भी रात को हो सकती है। करौली जिले का प्रशासन भी अलर्ट है, सवाई माधोपुर जिले का प्रशासन भी अलर्ट है। तैयारियां पूरी हैं। क्या तैयारियां हैं वो आपको सड़क पर नजर आ रही है गंगापुर सिटी में, ये तैयारी है। ठीक है ना, घर में बैठे रहो, बाजार बंद रहेंगे, दुकानें बंद रहेंगी, घर से बाहर निकलो ही मत, जो आपके लिए कोई राहत और बचाव का काम प्रशासन को करना पड़े, क्योंकि प्रशासन के पास ले दे करके कुछ ज़्यादा है भी नहीं। स्वीकार करो मत करो वो आप पे डिपेंड करता है, बाकी प्रशासन के पास ज़्यादा कुछ है भी नहीं कहने और सुनने को। ठीक है, दिशा निर्देश अधिकारियों को दे दिए जाते हैं, एडवाइजरी जारी कर दी जाती है, ये तो फॉर्मेलिटीज़ है, होती है। बारिश का मौसम आएगा तब भी ऐसा ही होगा, लेकिन क्या हम वाकई में तैयार हैं? क्या हमारे पास मैन पावर है? क्या हमारे पास मैकेनिज्म पावर है? कुछ भी नहीं है सर, नीलबटा सन्नाटा है। हाँ ठीक है ना, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए तो शायद हमारे पास उतनी तरीके की जो चीज़ें हैं ना, इक्विपमेंट्स हैं, वो तैयार नहीं है। सोचा ही नहीं था हमने। ठीक है ना, नगर परिषद खत्म है ही गंगापुर की। करूँगा विस्तार से बात इसको लेकर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पाली, सिरोही, बाड़मेर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और वाकई में वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है जनजीवन। सांचौर में, सिरोही में आप देखिए बांध टूटने से ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। कई सारे गांव ऐसे जिनका संपर्क टूट चुका है और वो जलमग्न हो चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगातार बचाव का काम भी कर रही है और लोगों को सुरक्षित वहाँ से निकाला जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह रही कि पूरे प्रदेश भर में जहाँ जहाँ इसका प्रभाव हुआ है वहाँ अब तक सिर्फ 7 लोगों के मरने की खबर आई है। तो हम धन्यवाद देंगे मौसम विभाग को जिसने समय रहते अलर्ट भी किया और प्रशासन चाक चौबंद रहा ताकि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रदेश लेवल की खबरों की। खेलों में आज कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, ऐसे श्रृंखला जरूर चल रही है, पहला चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, चौथा दिन है आज उसका। प्रदेश लेवल की खबर है तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी हुई है, गहलोत साहब मुख्यमंत्री है, लेकिन उसके बावजूद भी जयपुर नगर निगम में पार्टी के पार्षद, कांग्रेस पार्टी के ही पार्षद अपनी ही सरकार के खिलाफ पिछले 72 घंटे से धरने पर बैठे हुए हैं। वजूहात क्या है? दरअसल मेयर मुनेश गुर्जर और पार्षदों के बीच में आयुक्त से टकराव हुआ है, आयुक्त के साथ तनातनी हुई है। मैं आपको बता दूं, आयुक्त राजेंद्र वर्मा जो है उसके द्वारा मेयर और पार्षदों को धमकाने का आरोप लगाया गया है कि साहब आयुक्त ने हमको धमकाया है और उसकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर के ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। मेयर मुनेश गुर्जर ने कहा कि इस मामले को लेकर के मैं जल्द ही सीएम से भी मुलाकात करूंगी। अनवर भाई कह रहे हैं घर से चल रही है, नहीं सर ऑफिस में हूं, मैं ऑफिस में हूं। और आकाश भाई कोशिश ये करना कि 200 से क्रॉस कर जाए, बिल्कुल हो जाए तो अच्छी बात है। मैं तो चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि आज सिर्फ फेसबुक पर लाइव है, हम यूट्यूब पर लाइव नहीं है। तो आपका फर्ज भी बनता है, आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो यूट्यूब के दर्शक भी जुड़ पाएंगे, है ना। बाकी ऑफिस से लाइव कर रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 26 जून लास्ट डेट है। ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल आपको यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएगी। और 26 जून लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और 6 से 13 जुलाई तक जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, टेस्ट है, वो होगा। ठीक है, शेयरिंग कम कर रहे हो सर, बहुत कम शेयरिंग चल रही है, बहुत कम शेयरिंग चल रही है, फटाफट शेयर करते चलें। ठीक है ना। हाँ, लोग अच्छे जुड़ रहे हैं, बिल्कुल मुझे मालूम है, लेकिन और थोड़े से बढ़ें तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, है ना। फिर विस्तार से आपको बहुत सारी खबरें क्षेत्र की बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की तरफ, और बात है बड़ी जोरदार, खबर बड़ी जोरदार है। वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत गहलोत सरकार ने बजट में घोषणा की और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है वो बढ़ा दी, यानी अब 1000 से कम कोई भी पेंशन नहीं है। अच्छी बात है, बुजुर्गों को एक सम्मान मिल रहा है, बुजुर्गों को एक हौसला मिल रहा है, एक संबल मिल रहा है। आज एक नया खुलासा हुआ है,
और नया खुलासा ये हुआ है, चौंकाने वाली बात है ये, कि जो लोग मर चुके हैं, मृत हो चुके हैं, ऐसे लोगों की पेंशन भी खातों से उठाई गई है। ऑडिट के बाद में निकल करके आई ये सारी चीजें। कितना बड़ा घोटाला राजस्थान में हुआ है वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के। बहुत सारे बुजुर्ग 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से घूम रहे हैं, कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं कि साहब हमको पेंशन नहीं मिल रही। पेंशन वाकई में रुकी हुई है इस समय, और वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और ऑडिटिंग का काम चल रहा है, और उसी ऑडिटिंग के काम के चलते ये बहुत बड़ा जो घोटाला है वृद्धावस्था पेंशन का, ये निकल करके सामने आया है। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाओ कि आखिर राजस्थान में चल क्या रहा है। मैं आपको बताता हूं इसके तथ्य जो है। 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़ उन लोगों को बांटे गए जो इस प्रदेश के मूल निवासी ही नहीं है, जो यहाँ रहते ही नहीं है। कोई बिहार का है, कोई गुजरात का है, कोई बंगाल का है, या मेहनत मजदूरी करके रह रहा है 2 साल से 5 साल से। उन लोगों ने यहाँ के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए और अब तक 150 करोड़ रुपए की जो वृद्धावस्था पेंशन है वो राजस्थान सरकार उनको बांट चुकी है। और बताता हूँ आगे आपको, अब तक 4 लाख लोगों का रिकॉर्ड सामने आया है जो उम्र और कमाई यानी आय में फर्जीवाड़ा करके और इस वृद्धावस्था पेंशन का फायदा उठा रहे हैं। शेयर करते चलो आप प्लीज। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यू ऑल आर माई रेस्पेक्टेड व्यूअर्स। आप सब हमारे सम्मानीय दर्शक हैं, तो इतना सा फर्ज आपका बनता है। आज यूट्यूब पे लाइव नहीं है तो बहुत सारे दर्शक हो सकता है महरूम रह जाएं कि यार अजय जी के पता नहीं आज का खबरनामा हमने देखा नहीं साहब, ये है वो है। आप शेयर करोगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और देखेंगे। और दर्शक कह रहे हैं कि साहब 200 से ऊपर तो कर दो ना यार, कर दो, है ना। चलिए, तो आप देखिए 4 लाख लोगों का रिकॉर्ड सामने आया है और सरकार को अब तक 450 करोड़ रुपए का चूना लगा चुके हैं ये पेंशन के नाम पर। 450 करोड़ रुपए का मायना रखता है। इनकी जांच होनी चाहिए। जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं, जिन्होंने झूठे वेरिफिकेशन करवाए हैं, जिन लोगों ने गलत दस्तावेज पेश किए हैं, इनको सबको फिट करो अंदर। माफी की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। सेटिंग का तो टाइम ही मत दो इनको तो अंदर करो, क्योंकि ये जनता की गाड़ी कमाई थी सर, जिसका लाभ इन्होंने उठाया है। मायना रखता 450 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है वृद्धावस्था पेंशन में राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बताऊं, इसी में 10,000 से ज्यादा लोग, हंसने वाली बात है, आपको हंसी आएगी सुन करके, 10,000 से ज्यादा लोग तो वो हैं जिनकी उम्र 100 से ऊपर, 110 से ऊपर, 113 से ऊपर है। 113 साल के उम्र बता करके रिकॉर्ड में चढ़ाई गई है और फिर उनकी वृद्धावस्था पेंशन ली गई है। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। हाँ, 10,000 से ज्यादा लोग हैं ऐसे। और भरतपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा जिलों में ऐसे हजारों केसेज हैं। भीलवाड़ा में तो 8,000 से ज्यादा केस हैं ऐसे, जिन्होंने झूठे और फर्जी दस्तावेज पेश करके मृत लोगों की तक पेंशन उठा ली। इन लोगों ने मर गए कोरोना में। 6,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कोरोना में मर गए थे और उनकी पेंशन इन लोगों ने उठा ली। और बताऊं आपको, वृद्धावस्था पेंशन उठाने के लिए बहुत सारी महिलाओं ने अपने आप को विधवा साबित किया है। विडो के सर्टिफिकेट फर्जी बनवा करके, विधवा का सर्टिफिकेट फर्जी बनवा करके उसको पेश किया है और उसकी पेंशन उठ रही है। बीपीएल में क्या हो रहा है? बीपीएल में क्या हो रहा है? बीपीएल में भी ऐसा ही हो रहा है। जिनके 2-2, 3-3 मंजिल के मकान हैं वो बीपीएल में, गांवों के सरपंच बीपीएल में। सर आप ये देखो, जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको तो नहीं मिल पा रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना में देख लो आप क्या हो रहा है। जिनके सर पे वाकई में छत नहीं है, जो गरीब है, झुग्गी झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा पीएम आवास का। और जो रसूखदार हैं, जो बाहुबली हैं, धनबल है उनके पास में, उनको लाभ मिल रहा है। कब अंत होगा इसका? कौन संज्ञान लेगा इस पे? कौन मॉनिटरिंग करेगा इसकी? ये सारा खेल आपस में सेटिंग से होता है, नीचे से ऊपर तक। ई मित्रों के माध्यम से भी होता है, अधिकारियों के और कर्मचारियों के माध्यम से भी होता है, बिल्कुल होता है। और ये तो एक घोटाला नहीं है, अभी तो अगले घोटाले का जिक्र करूंगा मैं आपके सामने। शेयर करते चले सर आप। बिपरजॉय तूफान के कारण प्रदेश में भारी वर्षा का दौर जारी है।
पिछले 24 घंटों में कई जगह 300 mm से ज़्यादा बारिश हुई है, आपको मैं बता दूं। और अब तक 7 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। 19 और 20 को, यानी आज और कल, इसका ज़्यादा असर रहेगा। कहाँ रहेगा? भरतपुर और कोटा संभाग में। हमारा जो इलाका है इसमें सबसे ज़्यादा असर रहेगा इसका। आज तो है ही और कल भी रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीएम गहलोत कल बिपरजॉय तूफान से प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे। दरअसल मैं आपको बताऊं, उन्होंने जो अपने कल और परसों के प्रोग्राम थे वो रद्द कर दिए हैं, स्थगित कर दिए हैं। कोटा वो जाने वाले थे, आपको मैं बताऊं, बूंदी जाने वाले थे, झालावाड़ का उनका दौरा था, इनको रद्द कर दिया गया है। और अब सीएम जो है जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जोधपुर के तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, लोगों से वहाँ मुलाकात करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सांसद किरोड़ी लाल मीणा कोई ना कोई तरीके से सरकार को टेंशन देते रहते हैं, कोई ना कोई तरीके से। पता नहीं इनके पास सबूत कहाँ से आते हैं, पता नहीं इनके पास में सारे ये जो एविडेंस है ये कहाँ से आते हैं, और सरकार के खिलाफ कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक नई मुहिम छेड़ देते हैं, एक नया मुद्दा जो है वो लोगों के सामने रख देते हैं। और इस बार हमें खुशी ये है, इन्होंने वो मुद्दा उठाया है जिसको चिल्ला चिल्ला करके हम बता रहे थे, और कल इसको लेकर के विस्तार से बात भी हुई थी फोन पंचायत के माध्यम से। और वो मुद्दा है जल जीवन मिशन का, जल जीवन मिशन योजना का। आज इसका जिक्र उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया है कि मीडिया के माध्यम से हमें पता लगा है, क्योंकि हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। सर, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी किरोड़ी लाल जी को भेजा है कि सर, गंगापुर सिटी में और आसपास के क्षेत्र में देख लेना, ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन योजना पूरी तरीके से फेल है, करोड़ों रुपए का इसमें घोटाला हुआ है। पिलौदा का जिक्र भी मैंने उसमें किया है। और मैं धन्यवाद दूंगा किरोड़ी लाल जी को कि कल ये खबर चलाई थी, उसके बाद आज उन्होंने इस पर संज्ञान लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत सारे खुलासे किए हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि साहब हमारी खबर का कोई असर हुआ है, लेकिन हाँ, वो भी इसके पीछे पड़े हुए थे और लगातार जानकारियां जुटा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है राजस्थान में जल जीवन मिशन योजना को लेकर के। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला। ये बात हम भी बहुत दावे के साथ कह सकते हैं। आपको मैं बताता हूं, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि डीओआईटी घोटाले के बाद में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सांसद ने पीएचईडी के एसीएस, जलदाय विभाग के जो एसीएस है सुबोध अग्रवाल, और अधिकारियों पर ठेके में घोटाले करने का सीधा सीधा आरोप लगाया है। और ये आप और हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, जल जीवन मिशन योजना में राजस्थान सबसे फिसड्डी है। 27% टारगेट भी राजस्थान पूरा नहीं कर पाया पिछले 1.5-2 साल में। 2019 में केंद्र सरकार ने ये योजना लॉन्च की थी, हर घर नल हर घर जल, हर गांव में हर ढाणी तक पानी पहुंचना चाहिए पीने का। केंद्र सरकार ने जम करके पैसा दिया है। कहां गया पैसा, कहां गया पैसा? आज इसका पूरा खुलासा और काला चिट्ठा जो है वो मीडिया के सामने रखा है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने। आज उन्होंने ये बात कही है कि थाने में मामला भी दर्ज करवाऊंगा, ईडी से भी इसकी शिकायत करूंगा, सीवीसी के अंदर भी इसकी शिकायत पहुंचेगी, और गहलोत सरकार ने ठेकेदारों के और अधिकारियों के साथ मिलकर के अपने चहेतों को ही, फर्मों को, अपनी चहेती जो फर्म थी शाहपुरा की 2 फर्मों का उन्होंने जिक्र भी किया था, इन्हीं को करोड़ों रुपए के ठेके दिया, हजारों करोड़ रुपए के ठेके। और इन कंपनियों ने किसी दूसरी कंपनी का फॉर्मेट चुरा करके और फर्जी फॉर्मेट फिल किया है, तब जाकर के इनको टेंडर मिले हैं। यानी नीचे से ऊपर तक पूरे कुएं में भांग घुड़ी हुई है। शेयर करो सर जम करके। अगर आपको वाकई में लगता है कि जेजेएम में जल जीवन मिशन योजना में हर घर तक नल पहुंचना चाहिए था, हर घर तक जल पहुंचना चाहिए था, लेकिन ठेकेदारों की वजह से, अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से इस योजना ने राजस्थान में दम तोड़ा है, और अभी भी गांव चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। जिस तरह का घटिया काम ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है, मैंने तो हर बार चलाई है। खेड़ली, बगड़ाई, पिलौदा, लालपुर, उमरी, न जाने कितने गांवों का मुद्दा मैंने उठाया है। ठेकेदार आधा अधूरा काम करके छोड़ गए और जलदाय विभाग ने उनका बिल पास कर दिया, उनके खातों में पैसे डाल दिए। बड़ा घोटाला है। और जितने अधिकारी और कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं, इवन अगर ठेकेदार भी इन्वॉल्व है, तो सर इनको गैर जमानती वारंट जारी करके और इनको सबको जेल में डालो। जनता का पैसा है जिसको डकारा है आपने, जिसको निगला है आपने। जल जीवन मिशन योजना इसीलिए राजस्थान में फैल हुई है। और एसीएस सुबोध अग्रवाल तो खुद कह चुके हैं इस बात को कि ठेकेदारों की गोद में जाकर के बैठ गए अधिकारी, इसलिए जल जीवन मिशन योजना फैल हुई है।
नहीं शाहरुख भाई, बामनवास नहीं, आप कोई से इलाके का जिक्र कर लो यार। 2019 से योजना चल रही है, कितनी ग्राम पंचायत है जिनमें इस योजना का सफल संचालन हुआ है, मुझे बता दीजिए आप। गंगापुर सिटी पंचायत समिति में 44 ग्राम पंचायतें हैं, और उन 44 ग्राम पंचायतों का रिकॉर्ड उठा करके देख लेना आप। और मैं तो प्रधान मैडम से कहूंगा, मैडम प्लीज उठाओ इस मुद्दे को। कहां है जल जीवन मिशन योजना का पैसा? कहां है वो ठेकेदार जिनको ठेका दिया गया है? कितने लोगों के घरों में पानी पहुंचा है? करिए ना मॉनिटरिंग। 1.5 साल 2 साल हो गए लोगों को रोते रोते। मजाक बना करके रख दिया आपने इस पूरी योजना को, वरना ये छोटी मोटी योजना नहीं है, ये हजारों करोड़ रुपए की योजना है, जिसमें केंद्र ने समय समय पर आपको पैसा दिया है, लेकिन आपने केंद्र के पैसे को भी डकार लिया, दूसरे कामों में लगा दिया। हेम सिंह जी कह रहे हैं, देख लो 2 साल से काम चालू नहीं हुआ, जबकि बोर मोटर लगाए जा चुके हैं, परंतु पानी की टंकी अभी तक नहीं बनाई गई। कितने गांव गिनाऊं आपको, कितनी ग्राम पंचायतें गिनाऊं आपको? ऐसे ही तो बेशर्म ठेकेदार मिल गए, और उनसे भी ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी मिल गए। ठीक है, बीएल देखिए जाखोदा जी कह रहे हैं, बोले जाखोदा में भी फेल है सर। हाँ बिल्कुल हेमंत भाई, आरटीआई लगा करके इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो पीलोदा के ऋषि भाई हैं, अभिषेक जी हैं, आकाश जी जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, नियमित दर्शक, इनसे कह रहा हूं लगाओ ना आरटीआई। वो तो कह रहे हैं साहब 8 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ पीलोदा में अकेले में। आरटीआई लगाओ, डिटेल निकालो, और मैं वादा करता हूं आपसे, कोई दिखाए ना दिखाए, न्यूज़ 7 राजस्थान खुल करके बताएगा, और खुल करके एक एक व्यक्ति का नाम लेकर के बताएगा जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, चाहे वो कोई एक्शियन है, चाहे वो अय्यन है, चाहे वो जयन है, चाहे कोई ठेकेदार है। ये पैसा हमारा है, इनका नहीं है। कमल जी कह रहे हैं नौगांव का कैसे नहीं उठाया सर? सलेमपुर में भी बिल्कुल, आपको तो पता है कितनी बार उठाया है हमने, लेकिन आप लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा। और बिल्कुल आरटीआई लगा दो भाई, मैं तो साफ कह रहा हूं, आरटीआई लगाओ और इनकी पोल खोलो, इनको नंगा करो। इनके तभी पार पड़ेगी जब तक ये अंदर नहीं जाएंगे ना। जैसे रीट पेपर का हुआ ना नकल प्रकरण वाला, ऐसे ही उठाओ इसको, मजे आ जाएंगे। ऐसे ही उठाओ, है ना, ताकि अच्छा लगेगा हमको भी, आपको भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको भी थोड़ा सा पता लगेगा कि हाँ कितना बड़ा ये घोटाला हुआ है, और इस घोटाले का असली मास्टरमाइंड कौन है, इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, होना चाहिए, सामने आना चाहिए। बिल्कुल आप उठाइए और आरटीआई लगाओ भाई, मेरा तो यही निवेदन है, बिल्कुल आरटीआई लगा दो आप इसके साथ में, कहीं कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगली खबर की तरफ। नियमों को ताक पर रख करके फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करके और तब जाकर के ये टेंडर लिए गए हैं, और इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट बता दिया। अगली खबर, गहलोत सरकार धार्मिक केंद्रों के जो मंदिर हैं उनमें टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह उनको विकसित करेगी। इसके लिए राशि भी स्वीकृत कर दी गई है। 13.48 करोड़ रुपए जो है वो मंजूर किए गए हैं, ताकि मंदिरों का विकास हो और वहाँ पर्यटन अच्छी खासी तादाद में आ सके। अच्छी बात है, अच्छी योजना है, समर्थन करेंगे। अच्छे काम की तारीफ हर कोई करेगा, लेकिन जहाँ घोटाला हुआ है, जहाँ भ्रष्टाचार है, उसकी तारीफ कोई नहीं करेगा। मैं तो साफ कह रहा हूँ, उसकी तारीफ कोई नहीं करेगा। और आपके जो घोटाले हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं साहब। आप मानो ना मानो वो एक अलग बात है, बाकी घोटाले साहब रे निकल करके सामने आ रहे हैं आपके। ठीक है, यूट्यूब पर शेयर थोड़ी किया है अभी तक प्रोग्राम, ठीक है। फेसबुक पर हाँ 190 हो गए, धन्यवाद, और बढ़ाओ ना, 200 कर दो। विजय भाई, अमर सिंह जी कह रहे हैं सुपर, धन्यवाद सर, थैंक यू। सुपर तो क्या है, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको अगली खबर बता देता हूँ। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के 16 सदस्यीय मंडल ने आज सीएम से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा है। 1 लाख भर्तियां जल्द से जल्द करवाने के लिए, परीक्षाओं को पूरा करने सहित 18 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जो है वो सरकार को दिया गया है बेरोजगारों के द्वारा। बिजली कर्मचारियों का धरना 63वें दिन भी जारी रहा है, और आज सीएम से उनकी मुलाकात होगी, वार्ता होगी। दरअसल मैं आपको बताऊं, तबादला नीति जल्द से जल्द जारी करने और इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर, जिसकी मांगे बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, 15-16 साल हो गए सर इनको, कि साहब इंटर डिस्कॉम तबादले जो है वो होने चाहिए। इस मांग को लेकर के वो मुलाकात कर रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ निकल करके सामने आता है। और अब बात करते हैं करौली की। करौली से क्या कुछ खबरें हैं, शेयर करते रहिए और लोगों तक भेजते रहिए।
चक्रवाती तूफान के चलते जिले में भी बारिश का दौर जारी है, करौली जिले में, और आज सुबह से ही रुक रुक करके बारिश चल रही है। मौसम विभाग की अलर्ट की वजह से प्रशासन भी बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर अंकित कुमार ने सभी अधिकारियों को बैठक लेकर के और दिशा निर्देश दे दिए हैं, सबकी जिम्मेदारियां दे दी है। मेडिकल में और अन्य जो विभाग हैं उनमें छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। और लोगों से 21 जून तक पर्यटन और यात्रा जैसी गतिविधियां ना करने की अपील की है कि आप घर से बाहर ना निकलें, जरूरी हो तो ही बाहर निकलें। शेयर करते रहें। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और खबर का असर हुआ है। खबर का असर हुआ है मेरे ख्याल से और किसी चैनल ने, मुझे याद नहीं है कि चलाई होगी। शनिवार को हमने एक खबर चलाई थी कि करौली के कैला देवी में जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनके साथ यातायात कर्मी मारपीट करते हैं, जबरन वसूली करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। और ऐसा ही एक मामला शनिवार को आया था जब ग्वालियर से एक यात्रियों का दस्ता आया था, यातायात कर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की, ना सिर्फ अभद्रता की बल्कि जम करके मारपीट की। और इसी मामले को, इसी खबर को हमने पुरजोर तरीके से ब्रेकिंग में भी चलाया था और रात को खबरनामा में मैंने बताया था। असर ये हुआ, करौली की जो पुलिस अधीक्षक है ममता गुप्ता, उन्होंने एक्शन लेते हुए उस यातायात कर्मी को सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है, जिसने दुर्व्यवहार यात्रियों के साथ में किया है। बोरखेड़ा पुलिया के पास मैंने आपको बताई थी वो खबर, विस्तार से आप देख लेना। और उस पर एक्शन लिया है पुलिस ने, धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं। ERCP बिल्कुल बड़ा मुद्दा है, 13 जिलों के लिए तो कम से कम खास मुद्दा है। इसी मुद्दे को लेकर के आज ERCP किसान विकास समिति के प्रदेश अध्यक्ष रामनिवास मीणा ने दिल्ली में जाकर के और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी, उनसे मुलाकात की, गजेंद्र सिंह शेखावत से, उनको ज्ञापन सौंपा और ERCP को लेकर के जल्द से जल्द एक तो इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग उन्होंने रखी है और कहा कि साहब इसके लिए बजट जारी करें और इसको काम को आगे बढ़ाएं ताकि इन 13 जिलों की पीने के पानी की और सिंचाई की जो समस्या है वो मिट सके और ये पूरा इलाका जो है वो सब्ज-बाग हो सके। तो हम भी अपील करेंगे, सर इसको मुद्दा नहीं बनाएं। कहीं अगर कोई गड़बड़ी है, चाहे वो केंद्र सरकार के लेवल पे हो या राज्य सरकार के लेवल पर हो, इसको स्पष्ट करें, आरोप और प्रत्यारोप ना करें कि साहब आप ढंग का प्रपोजल नहीं भेज रहे। वो कह रहे साहब आपके प्रपोजल में ये खामी थी, हमारे तो गहलोत साहब तो बजट ही जारी कर दिया इसके लिए। आप देखो जिस परियोजना का अस्तित्व भी नहीं है उसका बजट जारी कर रही है राज्य सरकार। इससे बड़ी मजाक की बात क्या होगी? और अगर आप ही को करवाना है तो फिर आप करवा लो, केंद्र सरकार का मुंह क्यों ताक रहे हो? आपको श्रेय मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन जो करो सोच समझ करके करो, पूरे अच्छे तरीके से इसका डायग्राम बना करके और इस परियोजना को बिल्कुल राष्ट्रीय घोषित करके और इसके लिए बजट जारी किया जाना चाहिए जल्द से जल्द। यह हमारी भी अपील है। आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका टोडा भीम से खबर है, आज सुबह से ही वहां भी रुक रुक करके बारिश हो रही है और सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई है। जब नगर परिषदों में, नगर निगमों में मामला नहीं चल रहा, काम नहीं हो रहा, तो नगर पालिकाओं का तो क्या आप मानो। हाँ, टोडा भीम नगर पालिका में सारे नाले बंद पड़े हैं, समय पर उनकी सफाई नहीं हुई, पूरा कीचड़ जो है बह करके सड़कों पर आ गया। दुकानदारों को भारी परेशानी हुई है, आम जन को भारी परेशानी हो रही है। टोडा भीम नगर पालिका की खबर है। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर यानी हमारे जिले से क्या कुछ खबर है। चक्रवाती तूफान के चलते जिला मुख्यालय पर पर्यटन क्षेत्र गुलजार है। रणथंभौर को और माधोपुर को तो ये सौगात मिली हुई है सर। अमरेश्वर महादेव है, त्रिनेत्र गणेश जी है, रणथंभौर टाइगर जोन है, ये सौगात मिली है उनको, ठीक है। और पर्यटन क्षेत्र, आज मौसम अच्छा हो गया तो लोग पर्यटन स्थलों पर पहुंचे हैं। अमरेश्वर महादेव मंदिर पर झरने शुरू हो चुके हैं और मैं आपको बताऊं पूरे जिले भर में 380 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई है और अभी भी बरसात का दौर जारी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चौथ खबर बड़ा, कृषि उपज मंडी में सरकारी केंद्रों पर जो समर्थन मूल्य से MSP पर जो खरीद हो रही थी सरसों की, वो बंद पड़ी है पिछले 5 दिन से। बंद है 5 दिन से। और क्यों बंद है? क्योंकि बारदाना खत्म हो गया। बामणवास से भी ऐसा इशू निकल करके आया था, आपको याद होगा। जितना बारदाना चाहिए था उतना बारदाना नहीं पहुंच पाया और जितना बारदाना उनके पास अवेलेबल था उस हिसाब से उन्होंने खरीद कर ली और अब उसके बाद में खरीद बंद है। हालांकि आज सोमवार को बारदाना पहुंचने की उम्मीद थी लेकिन नहीं पहुंच पाया है। तो उच्च अधिकारियों को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। हमारे यहाँ से क्या कुछ खबरें हैं। शहर के समीपवर्ती गांव कुनकटा कला का एक वीडियो वायरल हुआ आज।
आज क्या कल परसों ही आ गया था हमारे पास, तो हमने उसको वायरल नहीं किया। पूरी घटनाक्रम की पहले हमने जानकारी जुटाई, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई बार अफवाहें और गलत खबरें भी आती हैं। बहुत अच्छे थे, साफ कोई तरीके से इसको समझाने का प्रयास करूंगा, और मैं चाहूँगा कि आप इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। बजरी चालू है, बिंदास बॉय जो है वो पूछना है, जय सर बजरी कब चालू होगी? सर बजरी चालू है, कल शाम को देवली में और आज सुबह मलाना डूंगर से बजरी खनन चालू हो चुका है, जो बंद था पहले। ठीक है ना, कल बजरी का निस्तारण हो गया, और अभी भी अगर गड़बड़ है ना तो सबूत जुटाओ और ठोक दो, हमारे पास भेज दो, हम चला देंगे खबर। सच और ऑथेंटिक खबर होनी चाहिए। बात करते हैं कुनकटा कला का। समीवर्ती गांव है कुनकटा कला, और वहां का ये मामला है जहां एक महिला और पुरुष को नग्न करके और जम करके पीटा गया। दुख और अफसोस हो रहा है मुझे जब मैं इस खबर को आपको सुना रहा हूं। मामला कोई प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है कि साहब प्रेम प्रसंग का मामला था। युवक नागरहिड़ा गांव का रहने वाला था, एक ही समाज के थे, एक ही गोत्र के थे दोनों, और बोले साहब वो वहाँ मिलने गया था, लोगों ने उसको पकड़ लिया और जम करके दोनों की मार लगा दी। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, आप कानून और संविधान से बड़े नहीं हैं, चाहे कितना ही बड़ा घटनाक्रम हो, लेकिन मानवता ये कहती है कि आप किसी महिला को निर्वस्त्र करके और उसका वीडियो नहीं बना सकते। क्यों मारपीट की थी आपने? क्यों मारपीट की थी? समाज का नाम डूब हो रही थी, इज्जत खराब हो रही थी, इसीलिए तो मारपीट की ना। तो फिर जो आपने किया वो क्या था? उससे समाज का नाम रोशन हुआ, महिला जाति का सम्मान किया आपने। और एक चीज और मैं आपको एक बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे तथाकथित चैनल हैं लोकल लेवल पर, प्लेटफॉर्म पर, जिन्होंने चेहरा तक ब्लर नहीं किया उस महिला का, जबकि ये प्रोटोकॉल है मीडिया का। ये प्रोटोकॉल है कि अगर आप इस तरह की कोई घटना देखते हैं, इस तरह का कोई वीडियो वायरल करते हैं, तो कम से कम चेहरा ब्लर होना चाहिए। ये जो तथाकथित यूट्यूबर चल रहे हैं ना गंगापुर सिटी में आजकल, जो बारिश के बाद मेंढकों की तरह पैदा हो गए इस गंगापुर में, और जिन्होंने पत्रकारिता के नाम पर धब्बाएं और कलंक है, उन्होंने इस वीडियो को वायरल किया था, जिसमें उस महिला का चेहरा साफ नजर आ रहा है। सजा देना कानून का काम है। और आप ताज्जुब करोगे, इस मामले में कोई पुलिस में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 16 तारीख का घटनाक्रम है, कोई पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ। वीडियो वायरल हुए, पंच पटेल आए, युवक को छुड़ा करके ले गए, मामला शांत हो गया, चेतावनी देकर के छोड़ दिया। अगर इसी तरह खाप पंचायतों के द्वारा और फैसले होने लगे ना, तो फिर ना संविधान की जरूरत है, ना कानून की जरूरत है, ना पुलिस स्टेशन की जरूरत है, ना अदालतों की जरूरत है। कितने पटेल बचे गांवों में, वो फैसला करेंगे। और आपको किसने अधिकार दिया कि किसी महिला को निर्वस्त्र करके उसके साथ अमानवीय हरकतें की जाए, अमानवीय व्यवहार किया जाए, उसे बुरी तरीके से मारा और पीटा जाए? क्या सही है और क्या गलत है, ये काम देखना कानून का है। आप लोगों को अधिकार नहीं दिया। और उन चैनलों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस वीडियो को वायरल किया है बिना महिला के चेहरे को ब्लर किए हुए। सब कुछ साफ नजर आ रहा है। और आपको एक बात और बता दूं मैं, ये तो कुछ वीडियो जो वायरल हुए हैं, मेरे पास तो अंदर से ये तक खबर आई है, कोशिश भी कर रहा हूं मैं उस वीडियो को जुटाने की, कि सर जिस तरह पुरुष को पूरा नंगा किया गया था, उसी तरह महिला को भी पूरी तरीके से नग्न किया गया था, और तब उसका वीडियो बनाया गया था। समाज के लिए सबसे गंदी और शर्मनाक खबर है। किस समाज की बात कर रहे हो सर, जहां एक महिला का सम्मान नहीं है, जहां एक महिला को इस तरीके से पूरे समाज के सामने आप नंगा करके बेइज्जत कर रहे हो। और इसके लिए मीडिया भी उतना ही जिम्मेदार है, वो चैनल भी उतने ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस वीडियो को वायरल किया है बिना ब्लर किए हुए। घटना सही है, गलत है, क्या नहीं है, वो बाद का विषय है, वो जांच का विषय है। लेकिन आपने सारी मानवता को तार तार कर दिया, आपने सारी चीजों को उठा करके ताक पर रख दिया। कुनकटा कला का वीडियो है। और आज अभी मेरे पास में सुनने में आई है खबर कि इसमें सदर थाने ने मुकदमा दर्ज भी कर लिया है, खुद ने संज्ञान लिया है इसको। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, खबरें चली है, मीडिया में आई है, उसके बाद सदर थाने ने इस मामले का मुकदमा दर्ज कर लिया है। और जो लड़का, जो युवक पकड़ में आया था, वो दौसा कॉलेज का पूर्व प्रेसिडेंट रहा है, छात्र संघ अध्यक्ष रहा है वो, जिस लड़के को उन्होंने पकड़ा था। मामला प्रेम प्रसंग का है, हो सकता है जांच हो, क्या निकल कर गया है अलग बात है।
मगर जो देखा वीडियो में वो दृश्य द्रवित करने वाले थे सर, द्रवित करने वाले थे। किसी महिला के साथ इस तरह का अमानवीय कृत्य नहीं किया जा सकता सभ्य समाज में। ठीक है, हेमंत जी कह रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, यह अमानवीय कृत्य है। बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए। मैं महिला आयोग से भी अपील करूंगा, और सबसे बड़ी बात जो स्थानीय प्रशासन है उससे भी कहूंगा, सर सबसे पहले तो उन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करें, आप बैन करें इनको, जो बेशरम और नकटे हैं, जो कहीं से कुछ भी लाइव ठोक देते हैं। कुछ भी लाइव चला रहे हैं आपको होश नहीं है आप क्या लाइव चला रहे हैं। आपको फटकार लगती है चलती लाइव में, आपको बेइज्जत किया जाता है चलती लाइव में, उसके बावजूद भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आपने सारे नियम और कानून ताक पे रख दिए, सब ताक पे रख दिए। अरे अगर नॉलेज नहीं है तो पत्रकारिता मत करो, छोड़ दो, लेकिन समाज को एक गंदा चेहरा मत दिखाओ अपना कि कहीं से कुछ भी लाइव चला दिया आपने। आपको एक बात बताऊं, मैं ये जो चोर वगैरह पकड़ते हैं ना, इनको भी जो चैनल लाइव दिखाते हैं, मैं उनका भी समर्थन नहीं करता। आपने देखा होगा न्यूज़ 7 राजस्थान इन चीजों को नहीं दिखाता है। उसने चोरी की नहीं की, वो अपराधी है नहीं है, वो पुलिस जांच का विषय है। सर आप किसी का चेहरा कैसे दिखा सकते हो? आपका चेहरा दिखाने का मतलब समझते हो आप कि आपने समाज में उसको इतना बदनाम और नंगा कर दिया कि वो अगर चाहे ना तो अपनी सामान्य जिंदगी नहीं जी सकता, फिर वो डिप्रेशन में चला जाएगा। अपराधी है नहीं है वो बाद का बात है, वो जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी उसकी। बिल्कुल उजर भाई, बिल्कुल मैं कह रहा हूं आपसे, यूट्यूब पर कोई भी चैनल बना करके और पत्रकार बन गया और उनका हसन क्या हो रहा है, वो आपसे और हमसे छुपा नहीं है। आज मैं नाम बोलूंगा तो वही चक्कर पड़ जाएगा क्या कि यार अजय जी आप गंदा कंपटीशन कर रहे हैं। सर सॉरी, आपको सबको पता है और आप सब देख रहे हो, कहीं भी अपने स्वार्थ के लिए लाइव चला देते हो, अपने स्वार्थ के लिए आप पत्रकारिता कर रहे हो। मेरा काम बनना चाहिए, मैं कैसे दबाव बना सकता हूं लोगों पर एज ए पत्रकार, इसलिए आप पत्रकारिता कर रहे हो। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं जिम्मेदार है और जिम्मेदारी निभाओ। शेयर करते चलो सर। बिल्कुल धन्यवाद आकाश भाई, आज 200 से ज़्यादा हो गए बिल्कुल धन्यवाद, शुक्रिया। ये आप दर्शकों का प्यार है, होने भी चाहिए सर। हाँ, वो कह रहे हैं मुरारी जी फिर भी सर लाइव चलाने वाला आपको दिखाता नहीं तो कैसे मालूम चलता? सर लाइव चलाना, सोशल मीडिया पे वायरल करना अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप चैनल हैं तो आपको चेहरा ब्लर करना पड़ेगा, ये नियम है। खबर कहाँ नहीं चली? क्या बड़े चैनलों ने नहीं चलाया इसको? आपने देखा उन्होंने चेहरा ब्लर कर दिया था, और मीडिया ने नहीं चलाया इसको, उन्होंने चेहरा ब्लर कर दिया था। हर महिला का सम्मान है सर। क्या परिस्थिति थी, किस तरह वो मिले थे, क्या वो प्रेमी प्रेमिका थे, क्या उनके पीछे की कहानी है, वो बाद का बात है। आज आपकी बहन बेटी को या किसी महिला को अगर आप नग्न अवस्था में वीडियो वायरल कर देंगे, आपको पता है वो जी पाएगी? नहीं जी पाएगी सर। क्या वो पुरुष जी पाएगा? नहीं जी पाएगा सर। आप समझिए उस चीज को। हम भी खबर चलाना जानते थे, और मैं आपको बताऊं ये पूरा घटनाक्रम मेरे पास 16 तारीख को ही आ गया था, जिस दिन ये घटना घटी थी रात को। लेकिन ये मामले संवेदनशील होते हैं, इनमें आपको गंभीरता दिखानी चाहिए, सिंसियरिटी दिखानी चाहिए, मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। आपने पूरा चेहरा महिला का और पुरुष का दिखा रखा है, और इस वीडियो को आप चला रहे हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। मुझे सिर्फ एक चीज से शिकायत है कि आप किसी का चेहरा नहीं दिखा सकते हैं। आपको होश होना चाहिए कि आपको क्या लाइव चलाना है और क्या लाइव नहीं चलाना है, आपको कहां से चीजें उठानी है और कहां से नहीं उठानी है। इन चैनलों को प्रशासनिक अधिकारी फटकार लगा चुके हैं, जनप्रतिनिधि फटकार लगा चुके हैं कि यार आपको होश ही नहीं है आप क्या लाइव चला रहे हैं, और आप कहीं भी लाइव ठोक देते हैं। अधिकारी तैयार नहीं है, उससे पहले आप लाइव चालू कर देते हैं। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की नॉलेज नहीं है और आप वहां जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं। आपने गंदा मजाक बना दिया पत्रकारिता का, साफ कह रहा हूं मैं इस बात को, और सजा भोगनी पड़ेगी आपको, यह भी बता देता हूं। कुछ है कतार में, कुछ और आ रहे हैं कतार में। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो वीडियो है सर, ये वायरल हो रहा है और इसके बारे में मैंने पूरी अपडेट आपको दे दी। शहर में सावन का सा माहौल बिल्कुल बना हुआ है। सुबह से रिमझिम फुहारों का दौर चल रहा है साहब, और रात से ही चल रहा है वैसे तो, ठीक है ना। अच्छी बारिश की बारिश जो है गंगापुर में चल रही है। 2 दिन से पारा जो 41 डिग्री से ऊपर था वो घट करके तुरंत ही अब 28 डिग्री पे आ गया।
और गंगापुर का ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां पानी घुटनों तक ना भरा हो। हमारे लगभग सभी रिपोर्टरों ने लाइव चलाया अपने अपने क्षेत्र से, क्योंकि आज तो जनजीवन ही ऐसा अस्त व्यस्त रहा। मैं खुद 1 बजे ऑफिस आया हूँ, बारिश रुकी है ना थोड़ी देर के लिए, तब आया हूँ मैं। ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां गड्ढे ना हो, जहां पानी ना भरा हो। मैंने एसडीएम साहब से इसको लेकर के मुलाकात की, शाम को मैंने लाइव भी चलाया था, उनके सामने भी मैंने कुछ इश्यूज रखे हैं। और आज बिल्कुल खुल करके एसडीएम साहब ने भी इस बात को कहा है कि नगर परिषद इस पूरे शहर की लुटिया डुबो चुकी है, नगर परिषद बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल नहीं है। आयुक्त को भी नोटिस उन्होंने जारी किया है कि जब पहले से एडवाइजरी जारी थी कि साहब ये आएगा तूफान, बारिश होगी, तो हमने पहले ये कह दिया था कि जो मुख्य नाले हैं इनकी सफाई करवा दीजिए आप। नहीं हुई सफाई, सारे नाले बंद पड़े हैं। और सबसे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति है सभापति महोदय के लिए। मैं तो बड़ा खुल करके और स्पष्ट कह रहा हूं इस बात को, सभापति महोदय, राजयोग हर किसी के भाग्य में नहीं होता। जनता ने आप पे भरोसा किया था, एसीबी के आरोप में आप फंसे, वहां से बच करके आप निकल करके आए, लोगों ने फिर आपके स्वागत में पलक पावड़े बिछाए। और आज हमें यह पता चल रहा है कि साहब सिर्फ जिस दिन कार्यकाल ग्रहण करा था और कुर्सी पे बैठे थे, उस दिन के सभापति महोदय नगर परिषद में पहुंचे, वरना सभापति ने तो जाकर के नगर परिषद देखना ही बंद कर दिया। अगर आपको ये राजनीति रास नहीं आ रही ना महोदय, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं सर, ये आपकी हर खबर को हमने बहुत ईमानदारी के साथ में चलाया है। आपके एक्टिव रहने को, आपकी सक्रियता को हमने हमेशा तारीफ की है कि पहले सभापति है जो व्हाट्सएप पर आप अगर कोई शिकायत भेज दोगे तो उसका निस्तारण कर देंगे। अब आप गायब क्यों हैं? अब आप गायब क्यों हैं? गाहे बगाहे किसी सम्मान समारोह में फेंटा बंधा दे देखते हैं हम आपको, वरना आपने तो नगर परिषद ही जाना छोड़ दिया। कौन संभालेगा इस शहर को? और अगर आपको नहीं संभालना है तो मेरा बहुत करबद्ध निवेदन है सर, रिजाइन दे दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए आप कि साहब मुझे नहीं बनना सभापति। बिल्कुल, लेकिन अगर आपको काम करना है तो एक्टिव रहना पड़ेगा। बल्कि मैं ये कह रहा हूं, पूरे शहर में इस बात को चर्चा है कि अब तो बहुत दुगनी ताकत के साथ और मजबूती के साथ काम करना चाहिए था सभापति महोदय को। अब ज्यादा एक्टिवनेस के साथ काम करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। आप गायब हैं फील्ड से। और सलाह यही दूंगा, आप रिजाइन दे दें। आप अगर सभापति पद नहीं संभाल सकते हैं तो राजयोग हर किसी के भाग्य में नहीं होता। और अगर राजनीति आपको रास नहीं आती क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं, तो छोड़ दीजिए इसको। ये तो कांटों का ताज है, गालियां भी सुननी पड़ेंगी, हर जहर भी आपको निगलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, आयुक्त महोदय से जब पूछता हूं तो वो कहते हैं साहब क्या करें, दस्तखत तो सभापति ही करेंगे, प्रपोजल तो वही रखेंगे, हम तो उनकी फाइल को आगे बढ़ाएंगे। आ ही नहीं रहे। ये कंडीशन है, पूरे शहर में गड्ढे। और एक निवेदन मैं भी हाथ जोड़ करके गंगापुर शहर के लोगों से करता हूं, कब कहां किस गड्ढे में गिर जाओ, कब कहां आपका फ्रैक्चर हो जाए, कब कहां आप मौत के काल में समा जाओ, कोई गारंटी नहीं है इस शहर में। क्योंकि इस शहर को L&T पूरी तरीके से खोखला कर चुकी है। कहां से कौन सा ढक्कन गायब है, कौन सा मेन होल खुला पड़ा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है सर। पेच वर्क है वो तो पहले ही उखड़ करके हट गया इनका। ये शहर सिर्फ गड्ढों का शहर है, हादसों का शहर है। और ये बात मैंने स्पष्ट तरीके से आज एसडीएम महोदय से कही है। एसडीएम महोदय ने L&T को भी नोटिस जारी किया है, आयुक्त को भी नोटिस जारी किया है, और मुझसे भी ये कही है जहां आपको गड्ढे लग रहे हैं, जहां रोड टूटे हुए हैं, आप उनका नाम लिख करके, जगह का नाम लिख करके मेरे पास भेजिए, मैं इनको ठीक करवाता हूं। करवाइए सर, करवा दीजिए। और नहीं तो जिला नहीं, इसको संभाग बना दो आप, या राजस्थान की राजधानी बना दो। जब आपकी इच्छा शक्ति नहीं है ना काम करने की, और जब लोग मुर्दा हैं, मरे पड़े हैं, तो आप जिला क्या राजधानी कुछ भी बना दो सर। इसको क्या फर्क पड़ता है? लेबल ही तो अब बदला है, लेबल ही तो बदला है। अंदर दुकान में तो सामान वही है जो पहले था। बना दिया अपना जिला, बहुत अच्छी बात है। विधायक महोदय बॉम्बे में है, उनको क्या लेना देना है? वो तो जब भी चुनाव में जाएंगे, उतरेंगे मैदान में, तब यही कहेंगे जिला मैंने बनवा दिया, मऊकला अंडरपास में ले आया, ऐतिहासिक काम कर दिए मैंने। बाकी इसके अलावा चाहे सड़क मिले चाहे मत मिले, बिजली मिलो मत मिलो, पानी मिलो मत मिलो,
मैंने जिला बना दिया। आत्मा रोती है सर हमारी, हम भी इसी शहर के नागरिक हैं। पत्रकार होने के साथ साथ मैं भी इसी सरजमीन में पला बड़ा हूं, और मैंने इस शहर की इतनी बुरी दुर्दशा तो कभी नहीं देखी जो आज है। ये शहर खोखला है, मैं बहुत साफ कह रहा हूं आपसे, समझ जाना, सचेत हो जाना, सतर्क हो जाना। इसको बिल्कुल खोखला कर दिया है। इस शहर की सड़कें बैठ रही हैं, जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, और अभी तो मकान और गिरेंगे। सही बता रहा हूं आपको, मकान भी गिरेंगे, क्योंकि टाइम पे काम थोड़ी किया इन्होंने। आज खड्डा खोद दिया, नीमों में पानी छोड़ दिया, मकानों की नीमों में दरार आ गई, और अब वो खोखली हो चुकी है अंदर से। ठीक है, तो आज इन चीजों को लेकर के मेरी बात हुई है। बाजार बंद रहे हैं, क्योंकि बंद रहेंगे, बेचारों की मजबूरी है, दुकानदारों की। शहर में सिर्फ पानी है तो ग्राहक क्यों आएगा? और मेरे ख्याल से तो मुझे तो अब यही लग रहा है, आने वाले दिनों ओएसडी मैडम को भी तुरंत भेज दिया था मैंने आज सुबह मैसेज। वार्ड नंबर 14 से मेरे पास में वीडियो आए थे, जहां अर्थी को लेकर के, शव को लेकर के जा रहे थे, कीचड़ ही कीचड़ था। मैडम को मैंने वो वीडियो भेजा और उनसे कहा, मैम इस शहर को निकल गया आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति। मैं बता सकता हूं, मैंने बिल्कुल यही मैसेज भेजा है। और मैडम ने मुझे रिप्लाई किया कि अजय जी क्या करें, जितने नाले हैं लगभग सब पर लोगों ने पक्का निर्माण करके अतिक्रमण कर लिया, अब इनकी सफाई भी करवाएं तो कैसे करवाएं। मुझे तो आज पता लगा सर कि लेदिया वालों के मकान से लेकर के सभापति के आगे तक जो नाला था उसको भी सभापति महोदय ने पक्का करवा दिया पूरे को। वो नाला तक पक्का हो गया जो साइड में था। सफाई कहां से करवाओगे, किसकी सफाई होगी? जब आपने पूरा ही नाला कवर कर लिया और पूरे ही नाले को पक्का कर दिया तो साफ सफाई कैसे होगी? और कल को अगर इनको तोड़े तो फिर राजनीति, पूर्व विधायक महोदय, बीजेपी के और कद्दावर नेता सामने आ जाएंगे, अरे साहब व्यापारियों के साथ वो कर रहे हो, अरे साहब पक्षपात कर रहे हो आप, मतलब शहर भाड़ में जाओ। आपने जो किया है उनका नतीजा हम भोग रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही ये बातें। बहुत खुल करके कह रहा हूं मैं, और आज भी मैंने क्लियर कहा है एसडीएम महोदय से, ओएसडी मैडम से भी, मैम आपको सख्त होना पड़ेगा। तोड़वाओ, चलवाओ जेसीबी, चलवाओ जेसीबी, तोड़वाओ इनको। यहां के लोगों को आदत पड़ गई और ये आदत बदलनी पड़ेगी, तब जाकर के इस शहर की सूरत बदलेगी। बेवजह अगर कोई हंगामा करता है बाहर निकालो धक्के देकर के उसको ऑफिस से। गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए इस शहर में। तो ये है साहब। और शाम को एक खबर हो रही है, हायर सेकेंडरी के गड्ढे में एक युवक डूब गया। वो क्या था, वो कहां से आया, वो गड्ढा कहां से आया? यही एलएनटी वालों की बदौलत है ना। वहां एक प्लांट लगाया था इन्होंने, मसाला तैयार करके ट्रॉलियों में भर करके, और फिर रोडों का निर्माण, पेचवर्क का निर्माण इन्होंने करवाया था। वो गड्ढा वैसे की वैसे ही रह गया, गहरा गड्ढा है ना। कोई बैरिकेटिंग, कोई सुरक्षा, कुछ नहीं। अरे क्वाई की सुरक्षा है सर, इनको होश ही नहीं है नॉर्म्स एंड कंडीशंस का। इनको शर्तों का ही पता नहीं है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। कितने पेच वर्क है जो इनके उखड़ गए, कितने पेच वर्क इन्होंने किए हैं, कितने मैन होल इन्होंने लगाए हैं। माल गोदाम रोड जो आपने बनाया है जाकर के देख लेना। अगर एलएनटी वालों के शर्म हो ना, मैं खुद 3-3 बार 4-4 बार रिपोर्ट कर चुका हूं कि सर वहां जाकर के जो ढक्कन आपने लगाए हैं ना, उनको जाकर के देख लेना। वो ढक्कन आज भी वैसे की वैसे ही है। 99 एक शॉप है वहां माल गोदाम रोड पर है, उसके सामने से आज मेरे पास एक ने वीडियो भेजा है, फोटो भेजी है कि साहब ये नई सड़क है जिस पर बहुत लंबा चौड़ा गड्ढा हो गया। सड़क गई, गिट्टियां निकल करके बाहर आ गई, क्योंकि वो तो इतनी सीरी करनी थी। डाब दे करके तो विधायक साहब ने ये सड़क बनवाई जोरी जोरी से। कोई बजट नहीं, कोई योजना नहीं, कोई पैसा नहीं। बना तू तो बना, इसको कैसे भी करके बना। उसने बना दी रोते रोते, बनाई तो ऐसी बनाई। अब तुम रोज जिंदगी भर बैठ करके, कहीं गड्ढे ऊपर, कहीं नीचे, कहीं चैम्बर खुले पड़े हैं, है ना, आसपास से पानी जा रहा है। खोखला हो गया ये शहर, खोखला हो चुका है ये शहर। ये शहर हादसों का शहर बनेगा। और ये तो शुरुआत है, मैंने ओएसडी मैडम से आज ही कह दिया था, मैम ये तो ठीक है, ये अचानक नेचुरल कैलेमिटीज आई है, बारिश तो पूरी बाकी है अभी। सोच लेना क्या करना है इस शहर का। और जिस नहर की कुशालगढ़ परियोजना को आप बंद करके बैठे हैं, क्योंकि जब तक कांग्रेस सरकार है उसके लिए पैसा नहीं आएगा, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, क्लियर है। क्योंकि बीजेपी की योजना थी, तो कांग्रेस कैसे पैसा दे देगी? हमारे विधायक महोदय तो उसको योजना ही नहीं मानते। वो तो कह रहे हैं साहब चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कुशालगढ़ परियोजना बनाई गई है।
तो हमारा ये निवेदन है, कोई बात नहीं, भाड़ में जाने दो कुशालगढ़ लेक परियोजना को, लेकिन इस गंगापुर शहर का पूरा पानी जो नहर में जाता था ना पहले, उसी को चालू करवा दो। मैं बता रहा हूं आपको, बाजार को राहत मिल जाएगी। नहर इकलौती ऐसी जगह है जो इस पूरे शहर के ऊपर से जितना पानी आता है उसको सबको समा लेती है। आपने वो रिसोर्सेज बंद कर दिए, आपने वो सोर्स बंद कर दिया। मैंने इसको भी आज एसडीएम साहब के सामने रख दिया, बिल्कुल खुल करके एसडीएम साहब के सामने रखा है। सर नहर वाला चालू करवा दो, कुशालगढ़ बने नहीं बने भगवान जाने कब बनेगी, ठीक है ना, रेंग रेंग के तो काम चलते हैं सरकारों में, लेकिन नहीं बन रही, कोई बात नहीं, कम से कम ये पानी खुलवा दो, बाजार का पानी तो निकल जाए। आप कह रहे हो 4-4 जेसीबी हमने लगा दी, सालादा मोड़ पे लगा दी, ईदगाह मोड़ पे लगा दी, उदय मोड़ पे लगा दी, फवारे पे लगा दी। महाराज कितनी जेसीबी लगा लो, प्रॉपर नाले ही नहीं है आपके पास में। और मजाक वाली बात देखो, एक जोरदार बात बताता हूं आपको, वहीं से कचरा निकाला और वहीं पे पटक दिया। देखो तुम पैसा कमाने की स्कीम कितनी बढ़िया है। वहीं से कचरा निकालो, वहीं पटक दो, बह करके वही कचरा वापस चला जाएगा, फिर टेंडर होंगे, फिर करोड़ों का बजट उठेगा, फिर उसी कचरे को निकाल लेना, फिर वहीं डाल देना, फिर वापस चला जाएगा। गजब, और जगह कमाने की जरूरत ही नहीं है, नालों से ही कमा जाओ। जनता रो रही है, रोने दो, बाढ़ में जाने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। ये कंडीशन है, तकलीफ होती है, दर्द होता है, और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी होती है अपने ही शहर के लोगों पर, सामाजिक संगठनों पर, प्रबुद्ध नागरिकों पर, युवाओं पर। किस चीज के लिए धरना और प्रदर्शन करते हो आप, किस चीज के लिए झंडे उठा करके आगे चलते हो आप। कभी मुद्दे उठाए, चंबल परियोजना में क्या घोटाला हुआ, एलएनटी ने क्या घोटाला और भ्रष्टाचार किया, उठाए कभी मुद्दे? नहीं उठाए, फुर्सत नहीं है ना, क्योंकि आगामी दिनों में चुनाव लड़ना है, टिकट लेना है, तो फिर सस्ती लोकप्रियता हासिल करनी है, धरने देने, प्रदर्शन करने, ज्ञापन देने। बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये कभी मुद्दे थे ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो हादसों के शहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं तो आज के बाद इसको यही कहूंगा, जिला गंगापुर सिटी गड्ढों का शहर, हादसों का जिला है। इसमें सोच समझ करके आना बहुत कठिन है, डगर पनहगट की बहुत कठिन है सर। आगे बढ़ते हैं, और अगली खबर जो मैं आपको बता रहा था, हायर सेकेंडरी के गड्ढे में एक युवक डूबा। करण धोबी सन ऑफ हरी धोबी कसाई मोहल्ले का ये रहने वाला है, और मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों को जिन्होंने समय रहते इसको तुरंत उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया और इलाज के लिए फिर अस्पताल पहुंचाया। एसडीएम साहब को मैंने आज आपको लाइव उनसे मुलाकात आपकी मैंने करवाई थी, क्योंकि इस तूफान के चलते क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की, उसको लेकर के मैंने अपडेट उनसे लिया है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा चलता रहे और कोई परेशानी ना हो। वार्ड नंबर 14 का बिल्कुल वीडियो हमने वायरल किया था, दिखाया था, जो एक दर्शक ने भेजा था। लोग अर्थी लेकर के जा रहे थे। मतलब कहने के मतलब ये है, न जिंदा लोगों को आराम है और ना मृत लोगों की आत्माओं को सुकून है। यही तो हो रहा है, मुर्दे को लेकर के जाते हैं तो वो भी सुखी नहीं है बेचारा, और जो जिंदा लेकर के जा रहे हैं वो भी सुखी नहीं है। शमशान तक पहुंचना मुश्किल हो गया साहब, शमशान तक पहुंचना मुश्किल हो गया। और घर से निकल करके वापस काम करके घर पहुंच जाओ ना, तब अपने आप को भाग्यशाली समझना। आज इस गंगापुर शहर में किस गड्ढे में चले जाओगे ना आपको पता है ना हमें पता है, सिर्फ खबरों में आओगे। यही ये बात है। आगे बढ़ते हैं, और इसके अलावा और कोई बड़ी खबर आज नहीं आई थी हमारे पास में। उम्मीद यही करते हैं आपको। अच्छा, एक चीज़ और, आज पूरे दिन शहर के अलग अलग इलाकों में बत्ती गुल रही। हाँ, लाइट को लेकर के भी लोगों के बहुत फ़ोन आए थे आज, बहुत शिकायत लोगों की आई थी। सर हमारे यहाँ लाइट बंद है, सर हमारे यहाँ भी ये हो रहा है, हमारे यहाँ भी ये हो रहा है। बिजली विभाग के अधिकारी फ़ोन उठाते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा जवाब है भी नहीं कहने को, सुनने को। कहीं खम्मा टूट गया, कहीं तार टूट गया, तो भैया मेंटेनेंस के नाम पे करोड़ रुपए कहाँ जाते हैं? काय का मेंटेनेंस करते हो आप लोग? आदमी फूंक मार दे, इतनी सी हवा चली और आप लाइट बंद करके बैठ जाते हो। अरे साहब कोई घटना नहीं हो जाए। घटना होगी कैसे अगर आपकी तैयारी पूरी है? तो आपकी तैयारी पूरी नहीं है, आपको तो बिल वसूल करने हैं और बस, और करना क्या है आपको? लाइट आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन उठाओ मत उठाओ, अधिकारी हो आप साहब, आपके खिलाफ कौन क्या कर सकता है? ये मामला है साहब। बिजली की शिकायत आज पूरे दिन रही है, अलग अलग इलाकों में बहुत लंबे समय तक बिजली बत्ती गुल रही है। मिर्ज़ापुर के लोगों ने बहुत फ़ोन किए, ठीक है। तो ये है।
बिन्नाथ जी कह रहे हैं सर कोतवाली थाने के पास करंट से गाय की मौत हो गई, शुक्र है गाय की मौत हुई है सर, आदमी मर जाता तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। धारा प्रवाह करंट दौड़ता है बिल्कुल, इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ है भैया, कोई देखने वाला नहीं आ रहा आपको, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें। अपनी आवाज़ अगर आप लोगों में थोड़ी सी भी संजीदगी है तो बुलंद करें, उठाएं, इनसे पूछें। जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी तनख्वाह लेकर के बैठे हैं ना और कह रहे हैं कि साहब हम इस प्रशासन को चला रहे हैं, इनसे पूछें ज़रूर सर सवाल एक बार। बस यही कह सकता हूं मैं तो, और क्या कहूं सर। ठीक है ना, तो ये बात है, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। उम्मीद करता हूं आज का खबरनामा आपको पसंद आया होगा। और आज की सबसे अच्छी बात, आज आप लोगों ने अच्छा शेयर किया, अच्छी तादाद में आप जुड़े भी हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिन भर जितनी भी खबरें अपडेट हम आपको देते हैं उनको भी शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, अपने रिश्तेदार फ्रेंड्स तक पहुंचाएं इस चैनल को। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल अपना काम संजीदगी के साथ कर रहा है तो हमें अप्रिशिएट ज़रूर करें। और हाँ, उन चैनलों का और उन पत्रकारों का जरूर बहिष्कार करें जो समाज को भ्रमित करते हैं, समाज के सामने भ्रामक विज्ञापन लेकर के आते हैं, समाज का गंदा चेहरा जो है वो दिखाते हैं और कहीं से कुछ भी लाइव चला देते हैं सारे मानवीय अधिकारों को भूल करके। उनको ज़रूर आप ट्रोल करें सर, उनका ज़रूर विरोध करें आप लोग। क्यों? क्योंकि जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारों को कहा जाता है, मीडिया को कहा जाता है ना सर, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। न्यायपालिका, विधायिका और व्यवस्थापिका के बाद में अगर मीडिया का नाम आता है तो आप इसकी इंपॉर्टेंस ही समझ सकते हैं सर। ये नहीं कि कोई भी यूट्यूब पे चैनल बना करके और अपने आप को पत्रकार समझ करके बैठ गया, कहीं से कुछ भी लाइव चला दिया, ना आप पर सवाल पूछना आता है, ना आप ढंग से बात कर सकते हैं, ना आपका अपना कोई वजूद है ना हो रहा है, और आप पत्रकारिता कर रहे हैं। आपने किसी को कुछ भी दिखा दिया। आपको एक बात और बता दूं, ऐसा नहीं है कि इंसान गलतियों का पुतला है सर, कई बार गलतियां हमसे भी होती हैं, हमारे रिपोर्टर्स से भी होती हैं, लेकिन तुरंत हम उस गलती में संशोधन करते हैं, या तो उस पोस्ट को डिलीट करते हैं, हटाते हैं, या माफ़ी मांग लेते हैं कि सर गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए, आज की जो रात है वो थोड़ी सी भारी है, आज के लिए रेड अलर्ट है, कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा मौसम भी, और उम्मीद यही करते हैं। और फिर उसके बाद में गर्मी अभी और बढ़ेगी और उसके बाद बरसातों का सिलसिला शुरू होगा। प्रशासन से हमारा इतना ही निवेदन है, विधायक महोदय बॉम्बे से आकर के इतना काम ज़रूर कर देना प्रभु कि थोड़ा सा आप भी संभाल लो सूरत इस शहर की। बार बार वही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मत लगाओ कि साहब सभापति ने सब कुछ कर दिया, सभापति ने ये कर दिया, सभापति ने वो कर दिया। सभापति से बड़ा पद होता है विधायक का, आप भी तो करके दिखाओ कुछ। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अपनी तबीयत का और सेहत का ख्याल रखें, ठीक है, और खुश रहें और अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त गुजारें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद और जय भारत।